नमस्कार। महाराष्ट्र में नए-नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और वो सारे डेवलपमेंट्स देश की राजनीति के लिए एक ट्रिमर की तरह होंगे, एक भूकंप, एक कंपकपी होगी। अभी कल की बात है, स्पीकर ने वहाँ के असेंबली के सभी 54 विधायकों को नोटिस इश्यू किया। ये वो विधायक हैं जो शिवसेना से अलग हुए, शिंदे गुट के, और वो भी हैं जो शिवसेना में रह गए। करीब 13 रह गए थे और 40 बाहर हुए थे। उसमें से एक जो शिवसेना में थे, वो फिर से बाद में शिंदे गुट में आ गए, तो 40 हो गए। वैसे 39 थे ओरिजिनल। तो इन 39 को, वो जो 14 हैं उनको, और एक और जो शिंदे गुट में आए हैं, कुल मिला के सभी 54 को, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, एक नोटिस दिया है कि क्यों ना आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए, आपने दल बदल कानून तोड़ा है। और ये दोनों को दिया है। यहां तक तो ठीक है कि उन्होंने दिया, ये उनका दायित्व था, क्योंकि दोनों ने दावा किया था कि एक दूसरे के विधायकों ने तोड़ा है, पार्टी तोड़ी है, लिहाजा उनको अयोग्य घोषित किया जाए। तो जब इस तरह के एप्लीकेशन जाते हैं दोनों पक्षों की तरफ से, तो स्पीकर को फैसला लेना होता है। लेकिन ये मुद्दा साल भर पुराना है। आपको याद होगा 29 जून को ये सिलसिला शुरू हुआ था और तब से ये चल रहा है। 4 दिन बाद शपथ दिलवाई गई थी शिंदे को, मुख्यमंत्री की। तो अब यहाँ पे स्पीकर साहब ने एक्शन तो किया है, लेकिन ठीक उसी दिन एक अन्य समारोह में, जिसमें एक बुक रिलीज होना था, वो भी गए थे। और वहां पे उन्होंने, कुछ पत्रकार खड़े थे, तो उनसे कहा, देखिएगा आपकी का जो हमारा फैसला होगा वो क्रांतिकारी होगा। आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि स्पीकर की संस्था, वो राज्य में हो चाहे लोकसभा में हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो संस्था होती है, वो ये माना जाता है कि वो ट्राइब्यूनल की तरह काम करती है। वो वर्चुअली एक जज का फंक्शन होता है, ट्राइब्यूनल के जज का, उसकी तरह काम करती है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर के फैसले को हम वो नहीं कर सकते। वो फैसला हो जाएगा तो हम बताएंगे कि वो गलत है या सही है, लेकिन जब तक स्पीकर का फैसला नहीं, तब तक नहीं। ऐसे में स्पीकर को ये कहना कि क्रांतिकारी फैसला होगा, क्या क्रांति होगी और कोई क्या ये फैसले जो देता है, ये पहले बताता है? क्या स्पीकर की जो ट्राइब्यूनल का फंक्शन करता है, ये गरिमा के अनुरूप है कि वो पहले से बता दे कि बहुत क्रांतिकारी फैसला देने जा रहा है? खैर, ये एक पक्ष है। अब स्पीकर क्या करेगा? मान लीजिए कि उनका जवाब आया कि मैंने नहीं, उन्होंने पार्टी तोड़ी, उन्होंने नहीं, मैं तो वहीं था, मुझे क्या मालूम, वगैरह वगैरह। स्पीकर का फैसला क्या होगा? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया, तो गवर्नर की के फैसले को, कि गवर्नर ने ये माना कि साहब वोटिंग कराई जाए, इसको उन्होंने गलत, सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया। लेकिन इस शिंदे को शपथ दिलाने का, उसको शिंदे को इनवाइट करना सरकार बनाने के लिए, इसको उन्होंने सही माना। दो पक्ष हैं इसके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो तो चूंकि इस्तीफा दे दिया उद्धव ठाकरे ने, इसलिए हम तो कुछ कर नहीं सकते, इस्तीफा वॉलंटरली दिया है। तो अगर इस्तीफा ना देते तो हम फैसला देते। और अब यहाँ पे ये केस है कि अगर वो फैसला गवर्नर ने दिया, हाँ, लेकिन गवर्नर को बहुत नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट कि आपने ये फैसला कैसे किया कि विधानसभा में मतदान करवाना होगा, ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ होगा। आपके पास कौन सा ग्राउंड था? ये गवर्नर के लिए कहा। स्पीकर को भी उनके फैसलों को गलत बताया कि उन्होंने ये तय कर दिया कि किस पार्टी का मुखिया कौन और कौन सी असली पार्टी है, और ये कह दिया कि स्पीकर जो जो चीफ विप अपॉइंट किया है शिंदे गुट ने, वही असली चीफ विप है।
इस पे उन्होंने स्पीकर को काफी वो कहा, गलत बताया और कहा कि आपने कैसे डिसाइड कर लिया, और इसके लिए 3 नियम बताए। स्पीकर अब जो फैसला करेगा उन नियमों से बाहर नहीं जा सकता। वो नियम क्या है? कहा कि आपको ये देखना होगा, स्प्लिट नहीं हो सकता। जो पैरा 3 है एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो हटा दिया गया है, लिहाजा स्प्लिट अब नहीं हो सकता। उद्धव इसलिए स्प्लिट को नहीं माना जा सकता। अब क्या है, स्प्लिट अगर नहीं होगा तो 2/3 से ही कोई पार्टी अलग हो सकती है, और अलग हो सकती है तो उसे मर्ज करना होगा। ये 2 कंडीशंस है। तो स्पीकर को क्या देखना है कि 2/3 है कि नहीं, और वो मर्ज किसी अन्य पार्टी में कर है रहे कि नहीं। डिफेक्शन तभी माना जाएगा जब वो मर्ज करते हैं। यहाँ पे मर्ज की स्थिति नहीं है, पहला। दूसरा ये है कि 2/3 है कि नहीं। लेकिन ओरिजिनल पार्टी कौन सी है, ये स्पीकर को डिसाइड करना होगा, क्योंकि व्हिप का उल्लंघन दोनों दावा कर रहे हैं कि एक दूसरे का किया। दोनों ने व्हिप अपने बदल दिए, दोनों ने अपने राष्ट्र जो लीडर ऑफ हाउस है, लेजिस्लेचर पार्टी है, उसको बदल दिया था। तो बड़ा बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ ये नहीं है कि हाउस में नंबर किसका जाता है, इससे फैसला स्पीकर को नहीं करना होगा। ये कोई नंबर का खेल नहीं चल रहा है कि सिर्फ आपने नंबर देखा कि साहब हमारे यहाँ तो फला का नंबर ज्यादा है और लिहाजा आपने मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है कि उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे किसका कब्जा है, संगठन के बाकी जो यूनिट्स है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट, स्टेट यूनिट, इस पे किसका कब्जा है, ये भी देखना होगा, सिर्फ हाउस के नंबर से नहीं, क्योंकि उसके पीछे कारण था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ओरिजिनल पार्टी वर्ड यूज हुआ है, और जो लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर या चीफ व्हिप अपॉइंट किया जाता है, वो संगठन के दस्तखत से होता है, संगठन का अध्यक्ष करता है। लिहाजा आपने ये फैसला ही गलत लिया था कि आपने पुराने वाले की जगह नया वाला जो शिंदे के गुट का था, उसके चीफ व्हिप को आपने रिकॉग्नाइज कर दिया। तब तो आपने सब कुछ कर दिया, पार्टी रिकॉग्नाइज कर दी, क्योंकि शिंदे के दस्तखत से वो गया है, और शिंदे के दस्तखत से जाएगा या लीडर ऑफ द हाउस से जाएगा, तो आप ये कहेंगे लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर से जाएगा, तो आप कहेंगे कि साहब अब तो नया वाला यही असली पार्टी है। तो इसलिए स्पीकर ने 3 गलतियां की थी, और तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें फैसले में कहा कि स्पीकर को ये चीजें देखनी है। लब्बलुआब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि पार्टी पे किसका कब्जा था। स्प्लिट जिस दिन हो रहा था उस समय पार्टी पे कौन था, और पार्टी का मतलब लेजिस्लेचर पार्टी नहीं होता है। पार्टी का मतलब ओरिजिनल पार्टी, मतलब कि उसकी यूनिट्स, पूरा जो है कार्यकर्ता, ये सब के मिला के एक पार्टी बनती है, और पार्टी का जो अध्यक्ष होता है उसी के दस्तखत वैलिड होते हैं, उसी के दस्तखत से वो टिकट लेता है, उसी से चुन के आता है। तो जब चुन के आ जाएगा तो वो अंग्रेजी बोलने लगेगा और कहेगा कि साहब हम तो यहाँ पे स्प्लिट कर गए हैं, लिहाजा हमारे ओरिजिनल पार्टी है। यही गलती सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त की। अब क्रांतिकारी फैसला आप क्या दे सकते हैं साहब? क्रांतिकारी फैसला क्या? नॉर्मल फैसले में अगर आप देखें तो ये पार्टी किसके साथ है, ये उनको देखना होगा, डिटरमाइन करना होगा, उसके टूल्स डेवलप करने होंगे कि शिंदे के साथ क्या पूरी शिवसेना का जो स्ट्रक्चर है वो भी है। अगर नहीं है और उसके टूल्स होते हैं, उस समय जो जिला अध्यक्ष है वो किसके साथ है, मंडल अध्यक्ष है वो किसके साथ है, ये तमाम चीजें उसमें देखनी पड़ेगी। पार्टी का फिर एक तीसरी बात जो कही थी अंतिम, वो ये था कि इलेक्शन कमीशन में 2018 को जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन वहां दाखिल हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मैनिफेस्टो क्या कहता है, तो इसको देख के आपको डिसाइड करना होगा। ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, वर्चुअली वो आदेश है। अब स्पीकर ना माने,
स्पीकर ना माने तो सुप्रीम कोर्ट तो बैठा है, उसको तो डिसाइड तो करेगा ही, अगर इन तीनों चीजों को ना माने। लेकिन अगर माने तो जो क्रांतिकारी फैसला देने जा रहे हैं वो क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि साहब हमने ये मान लिया है कि ये जो लोग निकले हैं 39 लोग या 40 लोग, ये 40 2/3 तो होते ही हैं, और ये 40 लोग निकले हैं तो साहब ये नहीं निकले हैं बल्कि हम ये कहें कि इनका निकलना मर्ज चूंकि नहीं किया है, तो इनका निकलना पार्टी स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करता है, पार्टी अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है। ये कह के वो 39 को वो कर दे, लेकिन तब फिर 14 को नहीं कर सकता। 39 के बाद जो बाकी 14 हैं या 15 होंगे, 14 होंगे, 40 होंगे टोटल, तो जो 14 बचे हैं फिर उनको नहीं करेगा। अगर उन 14 को कर देता है तो इसका मतलब स्पीकर ये कह रहा है कि ये ओरिजिनल पार्टी है और इनका स्प्लिट वैलिड है, बल्कि स्प्लिट इन्होंने नहीं किया है, डिफेक्शन इन्होंने नहीं किया है, मर्जर इन्होंने नहीं किया है, बल्कि दूसरी पार्टी जो 14 की है वो पार्टी के इरादे के अगेंस्ट चली गई और स्प्लिट एक्चुअली उसने किया है या अलग वो हुई है, और ये कह के उसको निकाल दे, कहे कि पार्टी की राय जो मूल राय थी उससे ये 14 अलग थे उद्धव ठाकरे को लेके, और उद्धव ठाकरे के सहित सदस्य खत्म करे, मतलब इन 14 की खत्म करे, और ये मान ले कि ओरिजिनल पार्टी शिवसेना जो शिंदे हैं उनके साथ है। ये दूसरा क्रांतिकारी फैसला ये हो सकता है, लेकिन ये फैसला मुझे लगता है कि टेक्निकली गलत होगा। ये टेक्निकली गलत होगा क्योंकि तब आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा पहला, और ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो 14 हैं क्या वाकई इन्होंने कहीं कोई पार्टी का कोई इशू था जिसपे इन्होंने अलग राय बनाई, ये डिफेक्ट किया? ऐसा कोई इशू तो था नहीं। आप लोग सत्ता में आने के लिए अलग हुए, शिंदे गुट सत्ता में आने के लिए कुछ विधायकों के साथ पहले अलग हुआ, फिर बाकी लोग भी जब देखे कि बुला लिया गया है तो वो भी सत्ता का मलाई लूटने के लिए आ गए। जैसा होता है विधायक किस तरह आता है, जानते हैं आपकी पार्टी जब सत्ता में आने लगती है, मुख्यमंत्री आपका होने लगता है, तो आप कहते हैं हम भी चले साहब, कुछ हमको भी मिल जाएगा। तो इस तरह से उसकी संख्या बढ़ी गई, पहले 29 थी फिर 36 हुई और इस तरह से बढ़ती गई। तो ओरिजिनल डिफेक्शन किसने किया है ये भी देखना पड़ेगा कि डिफेक्शन का ओरिजिन कहां से है। क्या उद्धव ठाकरे ने डिफेक्ट किया है? बिल्कुल नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो लगातार उनको देखनी होगी। रिवॉल्यूशनरी फैसला। एक बात और बताए, अब बीजेपी को जरूरत नहीं है शिंदे साहब की, क्योंकि उनके पास संख्या हो गई है। तो क्या कहीं ये पॉलिटिकल खेल तो नहीं चल रहा है? क्रांतिकारी फैसला क्या हो सकता है? यही कह दें कि साहब शिंदे ने बहुत गलत किया और वो दिया, ये कह के शिंदे को की मेंबरशिप जो 39-40 लोग हैं उनकी मेंबरशिप खारिज कर दे, शिंदे से निजात भी मिल जाएगी और शिंदे कहीं के नहीं रहेंगे। अगर कहीं के नहीं रहेंगे तो बीजेपी के लिए अब जो नया अजीत पवार के साथ हुए हैं, बीजेपी बड़े आराम से आगे काम चला सकती है, और ये बड़े आराम से दूध की मक्खी की तरह शिंदे को निकाल दिया जाएगा। क्या करेंगे शिंदे? जब इनका पार्टी का मेंबरशिप ही खत्म हो जाएगा तो अब उद्धव ठाकरे के यहाँ जाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे कुछ बनता नहीं है। उद्धव ठाकरे फिर लेंगे क्यों जब निकाले गए लोग हैं? तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी राजनीतिक रूप से देखे तो ये संभव है। देखना है आगे कैसे उठ करवट लेता है, इसको देखना पड़ेगा। तब तक के लिए